बाइकॉट, हैशटैग बॉलीवुड बाइकॉट, ये सब चल रहा है। कैसे देखते हैं आप? चलना भी चाहिए। बॉलीवुड वाले ने आज तक कराई क्या हिंदू धर्म के लिए? शाहरुख के नाम का KHN खान लगा हुआ है, हम इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। रणवीर कपूर हो गया, अक्षय कुमार की जो शिवाजी महाराज मूवी आने वाली है वो भी बाइकआउट होगी। सारी मूवी बाइकआउट होंगी बॉलीवुड की। बस मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात तो इस्लाम में साफ लिखा हुआ है अश्लीलता फैलाना। सोनू सूद, बस सोनू सूद और गदर 2 का वजह हीरो शनि देओल, और कोई नहीं अच्छा। और कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि पठान का मुद्दा रियलिटी में देखने वाला है। बेशरम रंग, क्या हमारा भगवा रंग बेशरम है? आप हरे रंग पहना के चांद सितारे लगाइए ना। जब काली माँ के हाथ में सिगरेट होती है और जब उसका पोस्टर रिलीज होता है तब हमारी भावना आहत होती है। जब पीके मूवी में भोले जी को भगाया जाता है टॉयलेट के बाहर, तब हमारी भावना आहत होती है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जिस शख्स के साथ हैं सोशल मीडिया के बड़े चर्चित चेहरे हैं। पठान मूवी आई है, इसको लेकर बाइकॉट, हैशटैग बॉलीवुड बाइकॉट, ये सब चल रहा है। कैसे देखते हैं आप? चलना भी चाहिए। बॉलीवुड वाले ने आज तक कराई क्या हिंदू धर्म के लिए? हिंदू धर्म तो छोड़ो, किसी धर्म के लिए नहीं करा, और बल्कि धर्म को टारगेट करते रहते हैं हमेशा। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं शाहरुख के नाम का KHN खान लगा हुआ है, हम इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। रणवीर कपूर हो गया, आलिया भट्ट हो गई, ब्रह्मास्त्र में आई थी, वो भी बाइकआउट हुई है। और अभी आप देखोगे कि विपक्ष अक्षय कुमार की एक वीडियो निकाल रहा है जिसके गाने में हरे राम हरे कृष्णा, जो क्या कहते हैं भूल भुलैया में शूट हुई थी, उसमें राम राम लिखा हुआ है और नीचे कुछ भी नहीं। तो मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अक्षय कुमार की जो शिवाजी महाराज मूवी आने वाली है वो भी बाइकआउट होगी। सारी मूवी बाइकआउट होंगी बॉलीवुड की। बस एक सोनू सूद, आपको पता भाई साहब, ये मूवी बाइकआउट करने का सिलसिला खाली यही नहीं है कि हम एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात तो इस्लाम में साफ लिखा हुआ है अश्लीलता फैलाना। तो मुझे आज तक यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान मजहब के लोग इस फिल्म को स्वीकार क्यों कर रहे हैं। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात ये कि आप देखोगे, जब हमारे देशवासी कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, भूखमरी से जूझ रहे थे, आनंद विहार पे बसों का इंतजार कर रहे थे, तब वो सुपरस्टार पाकिस्तान में जाके अपनी हमदर्दी जता रहा था और उसके बच्चे 400 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देके आए। क्यों देके आए? वो 400 करोड़ रुपए के पाकिस्तान से कमाए थे। अब बताइए, हिंदुस्तान का पैसा, आप देखोगे मूवी देखने सिर्फ कपल्स लोग जाते हैं, ज्यादातर रेशो कपल्स का होता है। वो कपल्स क्या पाकिस्तान से पैसा कमा के लाए थे? वो अपने भारत देश का पैसा कमा के लाए थे, उनकी मूवी देखी, उनको पैसा कमाया और वही 400 करोड़ रुपए पाकिस्तान में जाके देंगे। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में कोई एक चेहरा है जो सही काम कर रहा हो? कोई एक चेहरा? सोनू सूद, बस सोनू सूद और गदर 2 का वजह हीरो शनि देओल, और कोई नहीं अच्छा। और कोई भी नहीं है। देश के लिए सनी देओल ने फिल्म बनाई है बहुत सारी, और सोनू सूद ने हमारे देश के लिए जो दिया है शायद वो गरीब मजदूर इंसान ही समझ सकता है, वरना पूरे बॉलीवुड वालों ने तो गरीबों को ऐसा मार रखा है कि मुंबई से कोई भी फीमेल लड़की आती है गांव से और वो अपने पिता से ये क्या कहती है कि पापा मुझे 50,000 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर मैं एक्टर बन गई तो मैं इस घर की स्थिति सुधार दूंगी। और वही लड़की मुंबई में जाती है और 50,000 1 लाख खर्च करने के बाद भी वो बॉलीवुड में सिलेक्शन नहीं हो पाता, अच्छे एक्टर होने के बावजूद, और फिर उसके बाद उसे पोर्न साइट पर काम करना पड़ता है। ऐसी क्यों, क्या मजबूरी है जो बॉलीवुड वालों के पास ही जाना पड़ रहा है? वो मजबूरी कुछ और नहीं, वो हमने बना रखी है। हमने उन्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है। और शाहरुख खान अभी कह रहे हैं कि कोई भी आंधी आ जाए हमें हिला नहीं सकती, तो ये शाहरुख खान का ईगो है। आमिर खान ने घर वापसी करी है, मैं गारंटी लिख के कह रहा हूँ, अगर शाहरुख खान की घर वापसी हो गई, ये शाहरुख खान का अगर ईगो भी टूट गया ना, तो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये कहने वाली बात है। आप बताइए, दीपिका पादुकोण, ये जो भी है, मेरे को दीपिका नाम पता है, इसके अलावा कोई नहीं पता। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह की गैंग में समर्थन करने गई थी अपनी छपाक मूवी के प्रमोशन के लिए। क्या कोई अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए इतना गिर सकता है? ये जो हम जिसे धरती माँ मानते हैं, उसकी माँ के टुकड़े करने के लिए आप मूवी का प्रमोशन कर रहे हो। सिर्फ प्रमोशन के लिए आप माँ के टुकड़े भी कर रहे हो। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकतें कौन कर सकता है? अभी आप देखोगे, अजय पुरुष की मूवी आई, अयोध्या गए, ब्रह्मास्त्र मूवी आई, मंदिर गए। ये लोग जैसे नेता होते हैं वैसे अभिनेता होते हैं, जैसे नेताओं के वादे झूठ हो जाते हैं, अभिनेता के भी वादे झूठ हो जाते हैं। जैसे नेता मंदिर मंदिर जाके वोट कलेक्ट करता है, मंदिर मस्जिद जाके, ऐसे ही अभिनेता है, जब कोई मूवी रिलीज होती है तब मंदिर और मस्जिद चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नेता और अभिनेता में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। आप बताइए। और ये लोग कहते हैं कि मंदिरों के लिए हमने इतना, हम मंदिरों में जाते हैं क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारी हिंदू धर्म से आस्था जुड़ी हुई है। तो जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो एक भी अच्छा ट्वीट क्यों नहीं आया? आप बताइए, क्या वो सच्चाई नहीं थी? वो पता क्यों विपक्ष ने, इसका भी एक आपको सोचना होगा कि विपक्ष ने कश्मीर फाइल का विरोध क्यों करा। क्योंकि जब JNU में नारे लगे गए थे कि कश्मीर में हमारी भारतीय सेना रेपिस्ट है,
कश्मीर में बलात्कार होता है, बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, हमारी भारत की सेना होती है। और आज वही आर्मी के लिए मांग कर रहे हैं कि सदन में उसकी बातें हों। आप बताइए, जो कल तक आर्मी को रेपिस्ट कहते थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि आर्मी के लिए हो क्या रहा है। क्यों हम क्यों बताएं? आप बताइए। पहली बात तो ना तो बीजेपी वाले लोगों को पता, ये खाली अंदरूनी सेना का मामला होता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि आर्मी का मुद्दा नहीं उठा रहे, और पठान का मुद्दा इसलिए चल रहा है क्योंकि पठान का मुद्दा रियलिटी में देखने वाला है। बेशरम रंग, क्या हमारा भगवा रंग बेशरम है? अगर भगवा रंग बेशरम रंग है तो श्री राम भी बेशरम है, और अगर श्री राम भी बेशरम है तो श्री राम के गुरु वो भी बेशरम है। ये सवाल है, और ये सवाल उन लोगों से है जो भगवा को कुछ नहीं समझते। अरे सूरज भी जब उगता है ना तो भगवा ओढ़ कर उगता है। आप भगवा की ताकत नहीं जानते। और सारी बात छोड़िए, ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म कोई आंधी नहीं। और हम अपने सनातन धर्म पे चाटा खा ले मुंह आगे करके तो हम वो गांधी नहीं। ये कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये इस मूवी का बायकॉट होना पक्का है, पक्का है। ये लोग कहते हैं कि कला के ना, ये कला है। ये जो मूवी में लोग एक्टिंग करते हैं, कला में तुम धर्म क्यों घुसेड़ रहे हो? तो आप डीपली देखना, एक एक एक्टर को एक्टिंग सिखाने के लिए 50-50 लोग होते हैं। और वहीं एक स्ट्रगलर जो एक्टिंग करके प्रोडक्शन हाउस में पैसा फूकता है, जो एक्टिंग करके जो सिनेमैटिक वो जो अपनी एक्टिंग सीखता है, उन लोगों का क्या? 3 लोगों को अंदर आने नहीं देता। सुशांत सिंह राजपूत मरवा दिया, 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा। बॉलीवुड वालों ने मरवा दिया। अरे खामो खाए में पागल बनाने वाली बात है, हाँ आत्महत्या कर ली। इन जैसे भेड़ियों के बीच में अगर रहेगा ना कोई शिव भक्त या कृष्ण भक्त, वो आत्महत्या करेगा। क्या कमी थी सुशांत सिंह राजपूत में? आज जितने भी एसआरके के जो फैन बने पड़े हैं, जितने भी शाहरुख खान के फैन बने पड़े हैं, क्यों बने पड़े पता है आपको? क्योंकि इन्हें प्रमोट किया गया है। आप सुशांत सिंह राजपूत की एक तरफ मूवी देखिए कितनी है, और शाहरुख खान की मूवी देखिए 3-4 गुना ज्यादा है। जो दिखता है वही बिकता है, मार्केट का ही उसूल है। इसलिए इन्होंने अपने आप को दिखाया है। बॉलीवुड में अभी हाल ही में रणबीर कपूर, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की फिल्मों में भी काम करने की इच्छुक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कलाकार की कोई सरहद नहीं होती। तो क्या सरहद सिर्फ फौजियों की होती है? यही तो बात है, यही हमारे देश के लोग नहीं समझ पा रहे। क्या हमारे देश की आर्मी जो ठंड में इतने सुकड़ती है, सुबह 4 बजे पहली बात तो ट्रेनिंग लेने जाती है, और जब आर्मी में भर्ती होती है तो वहीं वो सेना के पास बॉर्डर पे खड़ी होती है, और वो जवान जब बॉर्डर पे गोली खाता है तो उस गोली की अहमियत कुछ नहीं होती। वो माँ जो अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेजती है, और बॉर्डर पे भेजने के बाद जब उसका बेटा शहीद होता है भारत देश के लिए, इस हिंदुस्तान की जन्मभूमि, इस हिंदुस्तान की भूमि के लिए, तो क्या उसकी शहीद जो वो शहीद हुआ है, क्या वो मैटर नहीं करता? क्या हम अभिनेता को इतना सपोर्ट करेंगे कि हम अपनी आर्मी को भूल जाएं? तो आप बताइए। आर्मी जो गरीब तबके का इंसान होता है, जो गांव से, जिसको अपनी गरीबी पता होती है, जिसको अपने देश से प्रेम होता है, वो आर्मी में जाता है। और आर्मी में जाने के बाद जब वो पाकिस्तान या चाइना से जब गोली खाता है, और जब उसे पता लगता है, उसके माँ बापों को गोली खा जब मेरा उसका बेटा गोली खा लेता है, जब उसके माँ बापों को पता लगता है कि हमारे देश के गद्दार लोग ही पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, तो मेरे भाई बॉर्डर पे आर्मी की जरूरत नहीं। आर्मी की जरूरत तो बॉलीवुड के अंदर है। आर्मी की जरूरत तो हमारे भारत के अंदर है, जो भारत के अंदर पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। इस मूवी को देखने का मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ। पठान मूवी में कुछ खराबी नहीं है, ना लाल सिंह चड्ढा में थी। अभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, तो लोग पठान मूवी पठान मूवी पठान मूवी, बेशरम रंग गाना सुनने लायक भी नहीं है, और 68 मिलियन व्यूज पहुंच गए। तो पठान मूवी में कुछ नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो इसका प्लीज प्रमोशन मत करो। अगर आप कोई भी बयान दे रहे हो, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो साथ के साथ ये भी डालो कि पठान मूवी में कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको पठान मूवी तो देखनी ही नहीं है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गलत हो। और अगर इस पठान मूवी का बायकॉट होता है तो इसमें हमारे श्री राम का सम्मान है, क्योंकि हमारे श्री राम के जो धोती वो थी, जितने भी देखोगे उनके गुरु सब भगवा लपेटे हुए हैं। और ये कहने वाली बात है, हरा रंग मुसलमानों का, सफेद रंग ईसाइयों का, रंग तो सारे हमारे ही हैं। आप हरे रंग पहना के चांद सितारे लगाइए ना, कॉपीराइट थोड़ी ना लगा रखा। चांद सितारे की तो हम पूजा करते हैं। जब करवा चौथ आती है तो चांद की पूजा करते नहीं करते, तो चांद सितारे लगाइए और 706 लगाइए। जब हमारे भगवा रंग में हमारे भगवान नहीं है, तो किसी के नंबरों में किसी के भगवान कैसे हो सकते हैं? और ये लोग बातें करते हैं कि किसकी भावना हाथ हो रही है, किसकी भावना हाथ हो रही है। तो जब नुपुर शर्मा की 4 लाइन से इनकी भावना आहत हुई थी, उतनी भावना हमारी भी आहत होती है। जब काली माँ के हाथ में सिगरेट होती है और जब उसका पोस्टर रिलीज होता है, तब हमारी भावना आहत होती है। जब पीके मूवी में भोले जी को भगाया जाता है टॉयलेट के बाहर, तब हमारी भावना आहत होती है। जब पंडितों को ये चोटी पहना के भूल भुलैया में दिखाया जाता है, तब हमारी भावना आहत होती है।
आप किस सेकुलरिज्म का चोला पहन के ये मूवी बना रहे हो? क्यों किसी के धर्म के ऊपर नहीं बना रहे? सबसे बड़ी दिक्कत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अलग अलग है, लड़ाया गया है, लड़ाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये इस मूवी को देखते हैं या इस मूवी को बाइकआउट करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स बाय। धन्यवाद।